चाहे आपका रिश्ता मनीषा से हो या ना हो। फेस पर स्किन नहीं है, जिस नली से हम सांस लेते हैं वो सांस नली गायब है। जिससे हमारा खाना पेट में जाता है वो खाने की नली गायब है। किडनी नहीं है बॉडी में और शरीर से बच्चेदानी भी गायब है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। जब लड़की के पापा ने पुलिस वालों को बोला कि आप उनसे पूछताछ करो, कुछ पता करो, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, मेरी बेटी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती, तो उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी 3-4 दिन में अपने शादी का कार्ड लेके, शादी करके भाग भुगी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा। दोस्तों, मनीषा कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने परिवार को पालना चाहती थी, अपने परिवार के लिए वो बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, क्या पता था उसके साथ इस तरह से हरकत हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैवान बन जाएंगे कि वो सारी इंसानियत को शर्मसार कर देंगे। मेरे दोस्तों, मनीषा जाते जाते भी बहुत बड़ा संदेश दे गई है लोगों को, जिस वजह से हरियाणा के लोग बहुत गुस्से में हैं। मेरे दोस्तों, हरियाणा का गुस्सा उन पुलिस वाले के ऊपर है जिन्होंने टाइम रहते हुए इस केस में कार्रवाई नहीं की और ढूंढने में देरी कर दी, जिसकी वजह से मनीषा अपनी जान से हाथ धो बैठी। मेरे दोस्तों, मनीषा के माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी तड़प देखकर वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है। सोशल मीडिया पर सिर्फ मनीषा की ही चर्चा हो रही है, मनीषा के बारे में बात हो रही है कि कैसे किस तरह से उसके साथ दरिंदगी की गई। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको लोगों की बात जानने को देखने को मिलेगी कि लोगों का इस केस में क्या कहना है और आगे इस केस में क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। मनीषा के साथ बुरा हुआ तो हम क्या करें, हमारी बहन थोड़ा ना थी, हमारा क्या रिश्ता लगता है। आखिरी तक वीडियो देखना, तुम्हें पता चलेगा कितना ज्यादा जरूरी है मनीषा को इंसाफ मिलना। और ये जो मुद्दा है ये तुम्हारी और मेरी बहन बेटियों की सेफ्टी का मुद्दा है। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये मनीषा है और इसको इंसाफ दिलवाने के लिए हमारे देश में धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाली जा रही है। स्टिल ये कोई बड़ी न्यूज नहीं बनी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो तूने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। मेरी ये वीडियो कभी भी हट सकती है क्योंकि इस न्यूज को दबाया जा रहा है और इसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने दे रहे हैं लोग, क्योंकि जो इसके पीछे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं और वो फंस जाएंगे। अब हमारे देश में नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा सेव वुमेन, जब लोग बोलते हैं तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ सेव वुमेन क्यों, सेव ह्यूमैनिटी बोलो, सेव मैन टू बोलो। पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वुमेन को सेफ्टी की जरूरत है क्योंकि वुमेन ही ज्यादा खतरे में है। एक मैन को खत्म करने के लिए एक इंसान को उसके प्रति हेट चाहिए, उसका कुछ इंटेंशन होना चाहिए या तो कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। पर एक वुमेन को खत्म करने के लिए एक इंसान के अंदर हवस ही काफी है। क्योंकि आज जिस मुद्दे की मैं बात करने वाला हूं ये एटलीस्ट उतना बड़ा तो होना ही चाहिए था जितना बड़ा हमारा ड्रम वाला केस था या फिर राजा रघुवंशी वाला जो केस था। आप अगर ध्यान दोगे तो जो 2 केस की मैंने बात करी वो उनकी आपस की फैमिली की परेशानियां थी। पर ये जो मुद्दा है ये हमारे देश में सेफ्टी पर सवाल उठाता है। पर दिक्कत ये है कि लोगों को ऐसे दर्दनाक इंसिडेंट में भी ड्रामा चाहिए होता है। उनको चाहिए कि कोई ड्रामा आए, कोई हनीमून का केस हो, पति पत्नी और वो वाला एंगल बने, तब उनका इंटरेस्ट जागता है। और आज सरकार की भी बात करेंगे कि बेटी बचाओ वाला जो अभियान है उनका वो सिर्फ बोलने भर का या फिर सच में कुछ काम भी हो रहा है बेटी बचाने का। क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो बयान आ गया है कि लड़की ने खुद को खत्म किया है, पर उसके जो पिताजी हैं जो कि उसको सबसे ज्यादा जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। तो अब शुरू से बात करते हैं और आप मुझे आखिरी में बताना कि क्या सच में आपको ये का केस लग रहा है या फिर यहाँ किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश चल रही है। क्योंकि वैसे भी ये न्यूज टीवी पर ज्यादा दिखाई नहीं जा रही, इंटरनेट से इसकी वीडियोस हटाई जा रही हैं और कोई भरोसा नहीं है कल को मेरी वीडियो भी हटा दी जाए। पर जो जरूरी है उस पर बात तो करनी पड़ेगी, वरना ये चैनल किस काम का। तो मनीषा एक 19 साल की लड़की है जो ना तो छोटे कपड़े पहनती थी, ना रात देर रात घर से बाहर रहती थी और ना ही उसको पार्टी करने का शौक था। इससे पहले कि वो लोग आए जो लड़कियों को ब्लेम करने लगते हैं, उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंपल सी लड़की थी, गरीब घर से थी, उसके पापा मजदूर थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए प्ले स्कूल में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी टीचिंग की। और रोज की तरह वो अपने जॉब पर गई थी और फिर उसे पता चलता है कि नर्सिंग के फॉर्म भरा रहे हैं और वो अपने पापा को कॉल करके बताती है कि पापा आज शायद मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली वो टाइम पर घर आ जाती थी पर आज वो लेट हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर अपने पापा को पूरी जानकारी देती है कि कॉलेज जा रही हूँ। और वो तो अच्छा हुआ उसने कॉल करके बता दिया, वरना कॉलेज का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं बचता इसमें। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलेज के बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है, पर ये कॉलेज इस केस का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस कॉल के बाद मनीषा ने
सिर्फ एक और कॉल करी जो कि एक पार्सल वाले भैया का था। उसके बाद सिर्फ मनीषा की तरफ से एक मिस कॉल गया उसके पापा को, और उसके पापा ने जब वो मिस कॉल देखा तो तुरंत रिटर्न कॉल किया, पर वो रिटर्न कॉल पिक नहीं किया गया और अब उसके पापा की टेंशन बढ़ चुकी थी। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। अब आप बोलोगे जब उसके पापा को टेंशन हुई तो पुलिस को कॉल करते या फिर खुद जाके देखते। उसके पापा ने दोनों काम किए, वो खुद भी गए वहां पर और उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया और पुलिस आई भी। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, जैसे ही पुलिस उस कॉलेज में पहुंची जहां पर मनीषा जा रही थी, तो पुलिस वहां पर 3-4 लोगों को देखती है, वहीं के कर्मचारी जो कि नशे में धुत थे। अब ये सारा सिनारियो देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब तो समझ आ गया भाई कॉलेज की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी तो पुलिस वालों ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा। पर नहीं, पुलिस ने नॉर्मली उनसे पूछा कि क्या तुमने मनीषा को देखा है, उन्होंने बोला नहीं, और पुलिस अपने काम पर वापस आगे बढ़ गई। तो जब लड़की के पापा ने पुलिस वालों को बोला कि आप उनसे पूछताछ करो, कुछ पता करो, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, मेरी बेटी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती, तो पुलिस ने वही किया जो हमेशा किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी 3-4 दिन में अपने शादी का कार्ड लेके, शादी करके, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? मनीषा के पापा की हालत सोचिए आप, वो परेशानी में, अपनी बेटी के टेंशन में जिसके पास हेल्प लेने गए, वो हेल्प करने की जगह उन्हीं को डरा रहा है और उनके दिमाग में गलत गलत सिनारियो डाल रहा है। क्या हम इसके लिए टैक्स भरते हैं कि जब हमें परेशानी हो तो हमें और डराया जाए? और ये जो रिपोर्ट थी 11 तारीख को की गई थी और 13 तारीख को मनीषा के पापा को वही खबर मिली जो उनके लिए सबसे बुरी थी। और इस खबर के साथ अपनी बेटी की बॉडी की जो हालत उन्होंने देखी, वो कोई भी अगर देख लेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, चाहे आपका रिश्ता मनीषा से हो या ना हो। फेस पर स्किन नहीं है, इस नली से हम सांस लेते हैं, वो सांस नली गायब है। जिससे हमारा खाना पेट में जाता है, वो खाने की नली गायब है। किडनी नहीं है बॉडी में और शरीर से बच्चेदानी भी गायब है। आप सोच के देखिए, जब उसके पापा ने या उसकी फैमिली वालों ने ये सब देखा होगा तो क्या फील किया होगा। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। अब पहली चीज जो दिमाग में आती है, अगर पुलिस वालों ने एग्रेसिवली काम किया होता, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई होती, उन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला होता जो कर्मचारी थे कि रात में काम नहीं करते थे, का क्या मतलब, एक लड़की की सेफ्टी का सवाल है, या फिर लड़की का मोबाइल ट्रेस किया होता, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता एक पिता को और उसकी फैमिली को। पर वो तो छोड़िए, ये मुद्दा इतना बड़ा होने के बावजूद भी उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है। ना इसकी टीवी चैनल्स पे ज्यादा बात हो रही है, ना इंटरनेट पर इसकी वीडियोस ज्यादा देखने को मिल रही है। सोचने वाली बात तो ये भी है, मैं न्यूज चैनल नहीं हूं, बट स्टिल जब ऐसी चीजें होती हैं तो उनको बड़ा मुद्दा बनाने के लिए क्रिएटर्स को आगे आना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटरनेट पर बात होगी उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा और उतना ही ज्यादा इस केस को सीरियसली लिया जाएगा। क्योंकि आप अगर मनीषा की फैमिली को देखेंगे तो वो कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं आते, ना उनके कोई इतने ज्यादा कनेक्शन होंगे कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा सके। आपको और हमें ही आगे आना होगा। आज 19 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बीत चुके हैं। इंसाफ के नाम पर वो जो पुलिसमैन थे, अलग अलग पोस्ट के, उनको ट्रांसफर किया गया है या फिर सस्पेंड किया गया है। और जो फाइनल रिपोर्ट आई है वो आपका नजरिया पूरे केस को लेकर एकदम ही बदल देगी। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका, बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेंगा गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी एविडेंस नहीं। मतलब जितनी भी बातें चल रही थी कि उसके साथ पहले गलत किया गया फिर उसको खत्म किया गया, वो सारी बातें गलत हैं। इस रिपोर्ट ने सारी ही बातें झुठला दी हैं। इनका कहना है लड़की ने कीटनाशक खाकर खुद को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर आप उस वीडियो को याद कीजिए जो मैंने आपको एकदम शुरू में दिखाई थी, जहाँ पर एक पिता पूरे भरोसे के साथ बोल रहा था कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। और आप अब ये वीडियो देखिए जो अभी रिसेंट में आई है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे, और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं।
अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप सोचिए, ये पिता जो अपनी बेटी को इंसाफ मिलने से पहले उसका अंतिम संस्कार करने को तक रेडी नहीं था कि जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा, केस खत्म नहीं होगा, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, उसकी बॉडी ज्यों की त्यों रखे रखूंगा। वो एकदम से रेडी क्यों हो गया? क्योंकि वो गरीब आदमी है, एक मजदूर है। प्रशासन या फिर जो लोग इस केस में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वरना जो बाकी फैमिली है उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मुझे भी परेशानी हो सकती है, बट स्टिल जो जरूरी है वो जरूरी है, क्योंकि एक इंसान को इतना मजबूर देखकर मैं अपनी आंखें नहीं फेर सकता। और अगर बात करें रिपोर्ट की, तो अगर उस लड़की को कीटनाशक खाना था तो अपने गांव में भी खा सकती थी, उसको वही गांव मिला। और कीटनाशक खाने के बाद जो उसके बॉडी पार्ट्स गायब हुए वो उसने खुद निकाले थे, खाने से पहले या खाने के बाद निकाले। और फेस की जो स्किन गायब है, जैसे तेजाब गिरा हो, वो भी उसने खुद कर लिया। और इन सब चीजों का जवाब मिलता है कि जंगली जानवरों ने किया है। ये सब सोच के देखिए आप एक बार, आपकी जो बुद्धि है वो शर्मा जाएगी। एक्चुअल दिमाग का काम ये होता कि कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते, पर नहीं, कॉलेज वालों ने बोल दिया हमारे पास फुटेज नहीं है, या जो है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक्सेप्ट कर ली गई है। खाली वीडियोस एक्सेप्ट कर ली गई हैं। उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो नहीं गली। पूरा दावा ये है खाली है कि वो कैमरा। उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है। इतना सब होने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पहली गलती लड़की के बाप की है कि उसने पुलिस से उम्मीद करी कि वो उसकी बेटी को ढूंढेंगे, कुछ होने नहीं देंगे। दूसरी गलती हम सब की है जो सोच रहे हैं कि शायद इसमें इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आज भी आवाज उठाने में भी डर रहे हैं, जिन्हें लगता है जब तक घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और उन्हें सच में लगता है वो इस देश में सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है। तुम खुद सोच के देखो, एक लड़की दिन दहाड़े सलवार सूट में रोड पर गायब हो रही है, कितने सेफ हो तुम इस देश में? और क्राइम हो जाने के बाद भी पैसे देके उस केस को दबाना कितना ज्यादा आसान है। और मुजरिम के पास अगर पैसा है और उसे पता है कि केस दब जाता है, तो उसको दिक्कत ही क्या है फिर क्राइम करने में? बाकी मेरे पास आवाज है जिसे मैं उठा सकता हूं, और मैंने इसे इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, रजत पवार जो भारतीय यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी मनीषा के लिए आवाज उठा रहे हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो मनीषा को लेकर थी, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।